राधे राधे, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं एक प्रेरणादायक कहानी के साथ। परसों थी एकादशी, कल द्वादशी थी। कहानी है कि हम जो संकल्प लेते हैं या हम जो नियम बनाते हैं प्रभु के प्रति, चाहे किसी व्रत के लिए हो कि हम ये व्रत करेंगे, हम एकादशी का व्रत करेंगे, या हम पूर्णमासी का व्रत करते हैं, हम जन्माष्टमी का व्रत करते हैं, राधाष्टमी करते हैं, या हम लहसुन प्याज त्यागते हैं, या हम माला जाप करने का कोई भी संकल्प लेते हैं। मैं 1 माला, 5 माला, 11 माला प्रतिदिन का जो भी हम संकल्प लेते हैं, क्या उसका कोई फल होता है भी है? उसका फल होता है या नहीं होता है? संकल्प कभी भी व्यर्थ नहीं होता। हम प्रभु के प्रति जो भी जाप करते हैं, व्रत करते हैं, नाम जप करते हैं, माला करते हैं, वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। प्रभु सबका हिसाब रखते हैं। एक बार एक गांव में एक कथाकार पहुंचे। उनका काम था कथाएं करना। तो वे बहुत सुंदर कथाएं करते थे। वे कथा कर रहे थे, संपूर्ण गांव कथा का आनंद लेता था। बहुत दिनों तक कथा का क्रम था। तो गांव के लोग सभी पहुंचते, प्रभु की कथाएं सुनते। गांव में कथा रूपी अमृत वर्षा हो रही थी। सब बहुत आनंदित थे। अब एक दिन कथा का अंतिम दिवस हुआ। कथाकार के विदा लेने का दिवस आया। तो गांव वालों ने उनसे जैसे विदा ले रहे थे, तो गांव वालों ने उनका आभार प्रकट किया कि आपने हमें बहुत सुंदर कथा सुनाई, हमें कथा में बहुत आनंद आया, हमें प्रभु की बहुत सारी प्रेरणादायक कथाएं सुनने को मिली। तब कथाकार ने कहा कि मैंने आपको कथाएं सुनाई, आपको आनंद आया, पर अब आपको भी तो मुझे गुरु दक्षिणा देनी चाहिए। मैं गुरु दक्षिणा के रूप में आपसे कुछ मांगना चाहता। कथाकार अनन्य प्रभु भक्त थे। प्रभु भक्त स्वयं का कल्याण ही नहीं करते, अपितु संत जो होता है वह सदैव जन कल्याण हेतु कार्य करता है। तो वे सभी से जहाँ भी कथाएं करते थे, उनसे कुछ न कुछ संकल्प लेते थे। उन्हें कुछ नियम प्रभु कार्य हेतु, कुछ अच्छे नियम अपने जीवन में बनाने के लिए, लाने के लिए कहते थे। कथाकार जो है उनसे गुरु दक्षिणा मांगते हैं। अब गांव वाले सोचते हैं कि हम गुरु दक्षिणा में क्या देंगे। वह कथाकार से जो है हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हम आपको क्या गुरु दक्षिणा दें, आप आज्ञा करें। तब कथाकार उनसे कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि आप सब कुछ न कुछ संकल्प लें, अपने जीवन में कुछ न कुछ नियम बनाएं, चाहे माला जाप का हो, कोई बुरे काम छोड़ने का हो, प्रभु के प्रति किसी भी प्रकार का आप संकल्प लें। तो सब कुछ न कुछ संकल्प लेते हैं। वहीं उनके गांव में एक सेठ जी रहते हैं, जो ना ही कोई बुरा काम करते हैं, ना किसी से मतलब, और ना ही वो कथा सुनने के लिए है। तब गांव वाले उनसे आग्रह करते हैं, क्योंकि जो कथाकार थे उनकी बातें इतनी प्रभावी थी, तो गांव वालों ने उनसे आग्रह किया कि आप उनसे भी कोई ना कोई संकल्प लेने के लिए कहें, क्योंकि उन्हें आप ही संकल्प लेने के लिए समझा सकते हैं। तब कथाकार गांव वालों के कहने पर उन सेठ जी से मिलने के लिए पहुंचे, और उन सेठ जी को उन्होंने समझाया कि वो भी अपने जीवन में कुछ न कुछ एक संकल्प लें। तब सेठ जी ने कहा कि मैं तो कोई बुरा कार्य करता ही नहीं हूँ, मैं किस प्रकार का संकल्प लूँ, मैं क्या छोड़ने का संकल्प लूँ, या मैं क्या करने का संकल्प लूँ। तब सेठ जी ने कहा कि उनके बगल में एक कुम्हार रहता था, कि मैं बिना इस कुम्हार के मुंह देखे जल भी ग्रहण नहीं करूँगा। मैं प्रतिदिन प्रातः सर्वप्रथम इस कुम्हार का मुख देखूंगा, उस तत्पश्चात जल ग्रहण करूँगा। कथाकार ने कहा ठीक है, क्योंकि उन्हें कुछ न कुछ संकल्प लेना था। तो सेठ जी ने इस प्रकार का संकल्प लिया। अब सेठ जी रोज सुबह पहले कुम्हार का मुंह देखते, तत्पश्चात जल ग्रहण करते। किसी न किसी बहाने से कुम्हार का मुंह देखाते, के दर्शन कराते, किसी न किसी बहाने से जाते। लेकिन कुम्हार को यह बात पता नहीं थी कि सेठ जी रोज मेरा मुंह देख के
जल ग्रहण करते हैं। और यह नियम करते करते 12 साल हो गए। 12 साल तक सेठ जी लगातार प्रति दिवस कुम्हार का मुंह देखते, तत्पश्चात जल ग्रहण करते प्रातः। एक दिन कुम्हार जो था वह घर पे नहीं था, वह मिट्टी खोदने हेतु पहाड़ पे गया हुआ था। अब सेठ जी पहले तो कुम्हार की पत्नी ने कहा कि वह घर पे नहीं है। उसने कहा अच्छा कहाँ गए हैं? सेठ जी ने पूछा। उसने कहा कि मिट्टी लेने के लिए पहाड़ पे गए हैं। अब सेठ जी ने पूछा घर कब तक लौटेंगे? कुम्हार की पत्नी ने कहा कि पता नहीं, शाम तक ही लौटेंगे, मिट्टी लेने के लिए गए हैं दूर पहाड़ पे। अब शाम तक का इंतजार नहीं कर सकते थे सेठ जी, तो सेठ जी खुद ही उस पहाड़ की तरफ चल दिए कुम्हार के दर्शन के लिए। कुम्हार ऊपर चोटी पर मिट्टी खोद रहा था, तो कुम्हार को वहाँ एक मुद्राओं से भरा हुआ, स्वर्ण धन से भरा हुआ घड़ा मिला और वह बहुत देख के चकित और खुश था। इतने में सेठ जी नीचे पहाड़ की जड़ पे थे। उन्होंने कुम्हार को आवाज़ लगाई। कुम्हार ने उनको देखा तो पूछे कि आप किस लिए आए हैं? तो सेठ जी ने कहा देख लिया देख लिया। लेकिन उन्होंने क्या देख लिया? उन्होंने तो केवल कुम्हार का मुख देखना था, बस उन्होंने मुख देख लिया। और कुम्हार को लगा कि उन्होंने घड़ा देख लिया। तब सेठ जी पहाड़ी पर चढ़ने लगे। कुम्हार ने कहा, कुम्हार सेठ जी के पास पहुंचा तो उन्होंने कहा सेठ जी आप किसी को मत बताइएगा, क्योंकि कुम्हार की आर्थिक स्थिति उतनी उत्तम नहीं थी। सेठ जी ने कहा अच्छा नहीं बताऊंगा, पर क्या नहीं बताना है? कुम्हार ने कहा आप जानते तो हैं, आप तो सब जानते हैं, हम आधा आधा बांट लेंगे। सेठ जी को बात समझ में नहीं आई। सेठ जी ने कहा पर क्या बांट लेंगे? तब कुम्हार ने उन्हें पैसों से भरा हुआ घड़ा दिखाया, स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ घड़ा दिखाया। और उसे देखकर सेठ जी बहुत रोए। सेठ जी को बहुत कष्ट हुआ। सेठ जी इसलिए रोए क्योंकि सेठ जी ने कहा कि यदि मैंने 12 साल पहले कुम्हार का मुख देखने के बजाय अपने प्रभु के मुख देखने का संकल्प लिया होता तो आज मुझे प्रभु के दर्शन हो गए होते। किंतु मैंने संकल्प लिया था कुम्हार के मुख देख के जल ग्रहण करने का, और उन्होंने वह संकल्प 12 साल से लगातार निभा रहे थे, तो उनको इतने धन की प्राप्ति हुई। तो सेठ जी इसलिए रो रहे थे कि अगर मैंने प्रभु के मुख दर्शन का संकल्प लिया होता, यदि मैंने प्रभु के किसी और कार्य का संकल्प लिया होता, तो आज मुझे प्रभु के दर्शन हो गए होते। तो बात यही है कि प्रभु किसी कार्य को व्यर्थ नहीं होने देते अपने से। व्रत, माला, जप हम जो भी करते हैं प्रभु में निष्ठा विश्वास के साथ, वह कभी विफल नहीं होता। प्रभु में विश्वास रखिए। राधे राधे।